नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू करा कक्षा 12 का सिलेबस। आज अपन देखने वाले हैं एक नया टॉपिक। अपना नया टॉपिक आज का साथियों होगा तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आज अपन नया टॉपिक देखेंगे तृतीयक व चतुर्थ क्रियाकलाप। इस बिंदु पर अपन चर्चा करने वाले हैं तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। मुख्य रूप से ये जो क्रियाकलाप है, दो की चर्चा अपन ने कर ली है। जो तृतीयक क्रियाकलाप है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है और चतुर्थक में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। तो पहले अपन बात करेंगे तृतीयक क्रिया की, है ना। तृतीयक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं शामिल है। बेसिकली पहला प्रश्न यही हो गया अपना कि तृतीयक क्रिया में कौन सी क्रिया शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीयक क्रिया में सेवा सेक्टर शामिल है या विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल है। अब सेवा, जैसे सेवा कौन सी हो जाएगी, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, चाहे अध्यापक हो, चाहे चिकित्सक की हो, चाहे नलसाज की हो, चाहे अभियंता हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, आदि आदि सेवाएं जो है किसमें शामिल होती है, तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल हो जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि अपने मिशन का फायदा है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। अगला प्रश्न बनता है अपना यहाँ पे, तृतीयक क्रियाओं का निष्पादन कौन करता है। तृतीयक क्रियाओं का निष्पादन कौन करते हैं, तो इसमें कौन से लोग विशेष रूप से काम करते हैं। तो भाई कौन से लोग हैं जो तृतीयक क्रिया में शामिल होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें शामिल होने वाले लोग जो होते हैं, कुशल श्रमिक, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित, कुशल श्रमिक, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित, विशेषज्ञ व परामर्शदाता। आदि लोग यह काम कार्य निष्पादन करते हैं। तो इसमें इन क्रियाओं का निष्पादन कौन करते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं और परामर्शदाता होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु, एक प्रश्न पूछा गया था, आया भी था, हालांकि तृतीय क्रियाकलाप में कौन सा सेक्टर शामिल है ये
पहले अपन ने देख लिया कि इसमें सेवा सेक्टर शामिल है। लेकिन देखिए पिछले एग्जाम में आया था कि तृतीय क्रियाकलाप में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान शामिल है। तो इस लाइन को पूरा करने के लिए यहाँ पे दो शब्द आएंगे, उत्पादन व विनिमय। तो इसमें दो कार्य शामिल होंगे, उत्पादन व विनिमय। तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन सी क्रिया शामिल है? उत्पादन व विनिमय शामिल है। उत्पादन में अपन ने देखा कि लोग अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न ये ले लेते हैं अपन कि उत्पादन में कौन सी क्रियाएं शामिल है। अगला क्या ले लें भाई? उत्पादन में कौन सी क्रिया शामिल है? तो उत्पादन में कौन सी क्रियाएं शामिल हो जाती है? तो उत्पादन मुख्य रूप से उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न क्षेत्रों द्वारा निपटाई गई क्रियाएं शामिल है। जैसे अध्यापक ने अपनी क्रिया निपटाई, अध्यापन का कार्य किया, डॉक्टर ने इलाज किया। तो विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपने अलग अलग क्रियाओं को निपटान करते हैं, उसको अपन किस में शामिल करते हैं? उत्पादन में शामिल करते हैं। इसे पारिश्रमिक व वेतन के रूप में मापा जाता है। किस में मापा जाता है इसको? वेतन व पारिश्रमिक रूप में। क्या पारिश्रमिक मिला, क्या वेतन मिला, इस रूप में किसी भी प्रकार की जो उत्पादक सेवाएं हैं उसको मापा जाता है। अगला बिंदु है परिवहन में कौन कौन सी विनिमय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? अब विनिमय की बात आती है तो उसमें विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। विनिमय अर्थात आदान प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें हम किसका आदान प्रदान करते हैं मुख्य रूप से? तो इसके अंदर अपन परिवहन, इसमें अपन परिवहन, व्यापार व संचार को शामिल करते हैं। वह संचार को शामिल
करते हैं। कौन कौन सी क्रिया शामिल है? परिवहन व संचार इसमें शामिल की जाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है, सारा प्रश्न क्लियर करा पा, देखो कोशिश करा कि हर एक प्रश्न क्लियर हो जाए। कोई भी प्रश्न पाठ में कठों भी बने तो बीत तक अपनी पहुंच हो है। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो क्या मूलभूत अंतर है द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में? तो इसमें मूलभूत अंतर क्या रह जाता है? अब द्वितीयक जो क्रिया होती है ये पहले अपन ने पढ़ ली, तो इनमें क्या होता है? द्वितीयक क्रियाओं में कार्य का निष्पादन, कार्य का निष्पादन तकनीकी मशीनरी तकनीकी मशीनरी तकनीकी मशीनरी आदि द्वारा फैक्ट्री में संपन्न किया जाता है। अब इसमें क्या है कि द्वितीय क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण बात क्या साथियों? इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस कार्य का निष्पादन तकनीकी सहायता से होता है, कि बिना तकनीकी के द्वितीय क्रियाकलाप में कोई काम कर ही नहीं सकता। मशीनरी का उपयोग इसमें होता है, और कहाँ होता है? मुख्य रूप से फैक्ट्री में इसका निष्पादन किया जाता है। अब दूसरी जो है तृतीय क्रियाकलाप, इसमें क्या फर्क है? तो इन क्रियाओं में जो तृतीय क्रिया ना, इन क्रियाओं में मानव की कुशलता, मानव की जगह अपन लिख देते हैं, चलो कर्मी लिख देते हैं, काम करने वाले, कर्मी की कुशलता, ज्ञान व अनुभव का महत्वपूर्ण रोल होता है। देख रहे हैं इन क्रियाओं में कर्मी, जो काम करने वाला जो होता है कर्मी, कार्मिक जिसको हम कहें कि कुशलता होती है, उसका ज्ञान होता है और उसका अनुभव का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो ये दोनों में आधारभूत अंतर हो गया द्वितीय और तृतीय क्रिया के अंदर। अगला प्रश्न, एक चार्ट है, जिस चार्ट के माध्यम से अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्रियाकलाप जो है उसमें प्रमुख अंतर क्या रहेगा।
सेवा सेक्टर। तृतीय क्रियाकलाप में क्या शामिल है? तृतीय व चतुर्थ में सेवा शामिल है। ठीक है, अब सेवा किस प्रकार की होती है? तो सबसे पहले तृतीय क्रियाकलाप में यदि सेवा की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 4 तरह की सेवाएं शामिल की गई है। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार व वाणिज्य, एक परिवहन, दूसरी संचार और चौथी इसमें सेवाएं। अब सेवा में यानी तृतीय क्रियाकलाप को कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांटा है। तो थोड़ा इसको और बड़ा कर लें अपन। ठीक है, अब देखो तृतीय क्रियाकलाप जो सेवा सेक्टर है उसमें हमने 4 सेवाएं, 4 क्रियाएं शामिल किए। व्यापार और वाणिज्य, परिवहन की सेवा, संचार सेवा और अन्य सेवाएं। अब परिवहन जो व्यापार और वाणिज्य है उसके अपन ने कितने प्रकार किए? व्यापार को 2 भागों में बांटा, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। फुटकर व्यापार के तहत अपन लाते हैं दुकान से, माना कि 1 पेन ले आए, एक कॉफ़ी ले आए, 1 किलो चीनी ले आए, है ना, 250 ग्राम चाय ले आए, 50 ग्राम काली मिर्च ले आए। ठीक इस प्रकार से उपभोक्ता को सीधे उपभोग के लिए जो वस्तुएं प्राप्त की जाती, प्रदान की जाती है एक दुकानदार के माध्यम से, तो वो उसका फुटकर व्यापार होता है। और दुकानदार जो खुद माल को बेचता है वो मंडी से लाता है या विपणन केंद्र से लाता है या श्रृंखला भंडारगृह जो शहर में होते हैं वहाँ से माल थोक में यानी एक साथ 1 इकाई की अधिकतम मात्रा वो परचेज करता है और बाजार में लाके बेचता है। तो उस दुकानदार का, उस व्यापारी का श्रृंखला भंडार से सामान परचेज करके लाना कौन सा व्यापार कहलाता है? थोक व्यापार कहलाता है। तो ये प्रश्न आया भी था पिछली बार कि फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में क्या अंतर है। तो वस्तु को अपन एक साथ एक इकाई उसकी अधिक मात्रा एक साथ यदि परचेज करते हैं, उद्देश्य होता है बेच करके लाभ कमाना, तो थोक होता है। और एक सामान्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं को उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना, इसमें उपभोक्ता है प्रत्येक इकाई की अपनी आवश्यकता अनुसार परचेजिंग करता है, उसको अपन फुटकर व्यापार में शामिल करते हैं। अपनी भाषा में, सीधी भाषा में आप देख लियो कह जिया दुकानों 1 पेन, 1 कापी, 1 पेंसिल अब खरीदी, फुटकर व्यापार है। और दुकानदार 100 कापी, 200 पेन, 500 पेन, 1 क्विंटल चीनी ई रूप में ले थोक व्यापार है। ठीक है, परिवहन, परिवहन को किन भागों में अपन बांट सकते हैं? तो परिवहन को मुख्य रूप से स्थल, जल और वायु 3 भागों में बांटते हैं। ये तो हो गया स्थल, ये जल और ये वायु। स्थल परिवहन को मुख्य रूप से पुनः 2 भागों में बांटते हैं, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। जल परिवहन के भी अपने 2 भाग कर दिए, तो आंतरिक जल परिवहन जिसमें देश के आंतरिक भागों की जैसे नहरें हैं, है ना, नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। दूसरा महासागरीय परिवहन, यानी महासागरों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान करना। वायु परिवहन जो है, उस वायु परिवहन को यदि अपन देखें तो उसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, यात्री सेवा और माल सेवा। एक तो उद्देश्य होता है कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और दूसरा है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। महासागरीय परिवहन में, जल परिवहन में भी दोनों काम होते हैं। कई जलयान जो है यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं, और कई जलयान जो होते हैं वो सामान को, अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका 95% जो बाहर का निपटान होता है वो किससे होता है? महासागरीय जल परिवहन से ही होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। फिर थोक व्यापार जो है
उसमें दो पार्ट कर रखे हैं यहाँ पे, इसमें देखो नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियाँ। मंडी आप जानते हो जहाँ पे अपन अपना माल जो है ले जा करके बेचते हैं, जो भी उत्पाद अपने खेत में अपन ने किया है उसको मंडियों में ले जाके बेचते हैं अपन। तो ग्रामीण मंडियाँ या नगरीय आपूर्ति घर नगरों में से केंद्र होते हैं जो ग्रामीण स्तर से सामान को परचेज करते हैं और उसके बाद में वापस वहाँ से जो थोक व्यापारी है वो परचेज करके लाते हैं, लोगों को फुटकर में प्रोवाइड करते हैं। फुटकर व्यापार जो होता है उसके भी दो प्रकार है, नगरीय और ग्रामीण। फुटकर व्यापार नगरों में भी होता है और गांव में भी होता है। अब गांव में किस प्रकार का होता है, गांव में किस प्रकार से व्यापार होता है, तो अपन गांव में व्यापार की बात करें तो अपन देखेंगे यहाँ पे फुटकर व्यापार नगरीय और ग्रामीण। ग्रामीण में आवधिक बाजार लगते हैं, हाट बाजार जिसको कहा जाता है। मुख्य रूप से ये आदिवासी क्षेत्र है, वहीं आदिवासी या दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहीं पे ये बाजार लगते हैं, अपने इलाके में नहीं लगते। अपन शेखावाटी के जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे मुख्य रूप से इस तरह के बाजार आवधिक बाजार नहीं लगते, हाट बाजार नहीं लगता अपने। मुख्य रूप से राजस्थान की बात करें आप, जहाँ उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जगह ट्राइबल एरिया है। वह ट्राइबल एरिया के वहाँ जगह लोग पहाड़ा में रहे भटे माल की कमी है, दुकाना की कमी है, तो वे लोग आप पास को जो नोड या कस्बों है भी कस्बा कमाएँ आवधिक बाजार यानी साप्ताहिक उसका या 15 दिनों यानी एक पखवाड़ा उसका, और एक दिन एक कस्बा कमाए, दूसरे दिन दूसरा कस्बा कमाए, बाजार लगे और बीमू लोग अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद ले जाए। आसपास के इलाकों भी केंद्र पर आवे, माल खरीदो और वापस चल जाए और स्टॉक ले जाए 5-7 दिन को, ताकि दूसरा आवधिक बाजार लगे ना वापिस सामान लिया जा सके। बी के अलावा जिखा ग्रामीण क्षेत्र के माई दूसरा है फेरी वाला लोक वितरण प्रणाली, पीडीएस। पीडीएस प्रणाली थे जानो ही हो, जो कि गाँव के माई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान हुआ है। सरकार 2 रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध करवा रही है ना। केरोसिन भी पहले दिया करती, आजकल वो बंद कर दी। भी के अलावा चावल भी दिया करा है, और आजकल विभिन्न सरकारें हैं जो कि राशन किट दे रही है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है कि आटा को पैकेट शुरू करे है 27-27.5 रुपये किलो के हिसाब से पीडीएस प्रणाली, यानी पीडीएस दुकान पर ही उपलब्ध होती। तो कई ये जो वितरण प्रणाली है इस पर भी ये सामान उपलब्ध हो जाता है। अब नगरीय क्षेत्रों में किस तरह का व्यापार होता है, श्रृंखला भंडार, यानी नगरों में भंडार होते हैं, स्पेशली विभिन्न जो प्रोडक्ट होते हैं उनके स्पेशली भंडार होते हैं, वहाँ से सामान आप परचेज कर सकते हो। अपन डाक ऑर्डर भी कर सकते हैं दूरभाष के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। आजकल इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बाजार के अंदर विपणन केंद्र है, जैसे कि आप ऑनलाइन में देखते हो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, टाटा टेलीको है, कई सारे हैं। तो ये सारा सामान जो बाजार में ऑनलाइन बेचते हैं, तो ये भी एक तरीका इंटरनेट का हो गया आजकल। इसके अलावा सुलभ बाजार केंद्र और लोक वितरण प्रणाली, नगरों में भी लोक वितरण प्रणाली होती है। सुलभ बाजार के अंदर एक ही स्थान पर सारा सामान मिल जाता है। सुलभ बाजार केंद्र में सारा का सारा सामान एक ही छत के नीचे मिल जाता है। इस तरह के केंद्र भी पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन देख रहे थे सेवा। अब देखो सेवा के अंदर अगला क्या है, सेवा के अंदर देखो संचार की सेवा, वही देख रहे अपन। संचार के अंदर संचार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का माध्यम। तो परिवहन के साधनों के माध्यम से भी मैसेज पहुंचते हैं, आज भी पहुंचते हैं, पहले भी पहुंचते थे। डाक कैसे जाती है, यानी से जाती है, ठीक है। दूर संचार के माध्यम है, जैसे दूरभाष होता है, भूलाइन डाली है, मोबाइल आजकल डाल दी गई, मोबाइल भी। हालांकि एक निश्चित भूलाइन के माध्यम से टावर जुड़े होते हैं, टावर तक लाइन आती है, उसके बाद में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो अपन कहते हैं टावर जो लगता है, वहाँ से फिर रेडिएशन मोबाइलों को दी जाती है।
सर्वे, दृश्य सर्वे, ऑडियो विजुअल जो एड्स है उसके माध्यम से फिल्में अपन देखते हैं, वो भी मैसेज को एक स्थान से दूसरे में पहुंचाने का काम करते हैं। रेडियो के माध्यम से अपन सुनते हैं, टीवी देखते हैं। और प्रिंट मीडिया, मुद्रण प्रणाली जो है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी अपन विभिन्न प्रकार की जैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, है ना, समाचार पत्र, तो आदि के माध्यम से संदेश प्राप्त करते हैं। फिर चौथा बिंदु आया यहाँ पे सेवाएं। सेवाएं किस प्रकार, किन प्रकार की, कौन कौन सी प्रकार की होती है? तो मौद्रिक और बैंकिंग सेवा, यानी बैंक से संबंधित सेवाएं होती है जो मुद्रा का लेन देन करती है। बीमा, लोग अपना बीमा करवाते हैं, पशु का करवाते हैं, खुद का करवाते हैं, गाड़ी का करवाते हैं, विभिन्न बीमा कंपनियां खूब बाजार के अंदर है, ये आप जानते हो। अचल संपत्ति, अचल संपदा जो होती है, ये तो होती है चल संपदा, एक अचल, जैसे कि भूमि है, भूमि अचल संपदा के अंदर शामिल की जाती है, ठीक है। तो उससे संबंधित व्यक्तिगत और व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, इसको एनजीओ कहते हैं। तो ये भी अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। व्यक्तिगत लोग सेवा करते हैं लोगों की, सरकारी सेवा के रूप में लोग एक सरकारी फर्म के तहत या एक विभाग के तहत काम करते हुए लोगों की सेवा करते हैं, और कुछ एनजीओ बना करके भी काम करते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप है वो सेवा सेक्टर में शामिल होते हैं। फिर आगे दे रखा है इसमें चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में क्या अंतर है। तो ये क्रियाकलाप अपने कितने भागों में बांटा है? बहुत सारे भागों में यहाँ पे बांट रखा है। तो चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप, यहाँ देखो चतुर्थ क्रियाकलाप दे रखा है सूचना आधारित, अनुसंधान विकास आधारित। देखो सूचना आधारित, सूचनाओं का निर्माण करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना, सूचनाओं का प्रसारण करना चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल है। और अनुसंधान और खोज है ना, उससे संबंधित है। और पंचम क्रियाकलाप जो उसमें विशेषज्ञ, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे संबंधित सेवाएं, नीति निर्माता जो होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं, एडवाइजर जो होते हैं, परामर्शदाता जिसको कहें, और देश की नीति का निर्धारण करने वाले जो लोग होते हैं, ये हाई लेवल की सेवाएं हैं वो पंचम क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। इस प्रकार से तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप में मूलभूत अंतर इस सारणी के माध्यम से अपन देख सकते हैं, ठीक है। फिर बारी बारी से यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यापार क्या है? अगला प्रश्न बनता है अपना, व्यापार क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंपल भाषा में अपन तो देख रहे हैं वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है, वाणिज्य या व्यापार कहलाता है। व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? तो व्यापारिक केंद्र जहां पे अधिकतर व्यापारिक क्रियाएं संपन्न होती है उसको व्यापारिक केंद्र कहते हैं। तो ये केंद्र कौन से हो गए? जहां पे अधिकतर व्यापारिक क्रियाएं संपन्न होती है। अधिकतर व्यापारिक क्रियाएं संपन्न होने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। अब ये कौन से हो गए भाई? अधिकतर व्यापारिक क्रियाएं कहाँ संपन्न होती है? या तो नगर में होती है, गांव में होती है, ठीक है ना। तो कस्बा या नगर, भाई तो कोई कस्बा है वहां, और दूसरा नगर जो होते हैं, नगरों में अधिकतर व्यापारिक क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये उदाहरण रूप हो गए, कस्बा और नगर जो होता है उसमें अधिकतर व्यापारिक क्रियाएं संपन्न होती है, तो उनको व्यापारिक केंद्र कहा जाता है।
उसके बाद में आता है ग्रामीण विपणन केंद्र। व्यापारिक केंद्र को किन दो भागों में बांटा गया है? अगला प्रश्न क्या हो जाता है? विपणन केंद्रों को किन दो भागों में बांटा गया? सॉरी, व्यापारिक केंद्रों को किन दो भागों में बांटा गया है? तो देखो भाई, चोखा लिखा आना तो टाइम लगे, क्योंकि एक वीडियो 2 पार्ट में हुआ है कौन, और थोड़ा फास्ट लिखा जना चोखा कौन लिखा जाए, फिर भी कोशिश करा कि चोखा लिखा। व्यापारिक केंद्र को किन दो भागों में बांटा गया है? तो ये व्यापारिक केंद्र 2 केंद्र होते हैं, मुख्य रूप से ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र है। तो 2 केंद्र कौन से हो गए? एक तो ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा हो गया नगरीय विपणन केंद्र। ए 2 भाग, ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। अगला प्रश्न यही से ले लेते हैं कि ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं? ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं? तो ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं? तो गांव में वही केंद्र है जो लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। गांव में लोगों को व्यापारिक सुविधाएं देने वाले केंद्र क्या कहलाते हैं? ग्रामीण विपणन केंद्र कहलाते हैं। होते हैं। इनकी विशेषता ये है, अर्ध नगरीय। कैसे होते हैं? अर्ध नगरीय, न पूर्ण रूप से नगर होता है, न ग्रामीण इलाका, ये अर्ध नगरीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और ये आसपास की बस्तियों का पोषण भी करते हैं। दूसरा है आवधिक बाजार। अगला प्रश्न है, आवधिक बाजार किसे कहते हैं या आवधिक बाजार क्या होता है? अब बार बात करी जगह अल्प विकसित एरिया है, ट्राइबल एरिया विशेष तौर पर क्या होते हैं, आवधिक बाजार क्या होते हैं ना। तो उत्तर के लिख दीजिए आप। पिछड़े क्षेत्रों में निश्चित अवधि में साप्ताहिक या पाक्षिक, या तो एक पखवाड़ा या एक सप्ताह अवधि में, पिछले क्षेत्रों में निश्चित अवधि में, अवधि होगी साप्ताहिक या पाक्षिक, लोगों को
व्यापारिक सुविधाएं देने के लिए बाजार लगते हैं और यही आवधिक बाजार होते हैं। तो मुख्य रूप से ये कौन सी पिछड़े क्षेत्र कौन सी हो गई? तो मुख्य रूप से राजस्थान की अपन बात करें या पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं ना, दुर्गम क्षेत्र, उनमें भी, ठीक है। तो अब पहाड़ी भागों में, सब जगह पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जंगलों में निवास करते हैं, तो उसके आसपास जंगली क्षेत्र के आसपास और जो ट्राइबल एरिया है ना, उनमें अनुसूचित जो क्षेत्र है उनमें मुख्य रूप से इस तरह के आवधिक बाजार देखने को मिलते हैं। अपने राजस्थान के अंदर अपन देखेंगे तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां पे इस तरह के बाजार वो लगते हैं। अगलो प्रश्न कौन सा है भाई? अगलो है नगरीय बाजार। ग्रामीण देख लिया आप, नगरीय बाजार केंद्र क्या होते हैं? बस वही है, नगरों में बाजार की सुविधा। उत्तर का लिख दे श्याम, नगरों में विपणन केंद्र जो लोगों को व्यावसायिक सामान को लेने देने सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है ना? ये गांव से थोड़े से व्यवस्थित होते हैं, तो इनमें जो सुविधाएं होती है थोड़ी सी अच्छी होती है। ये गांव से अधिक विशिष्टीकृत होते हैं। ठीक है ना? ये नगरीय केंद्र होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार का दो प्रकार देखे ना अपन, फुटकर व्यापार क्या है या किसे कहते हैं? दो प्रकार देखे ना व्यापार का, फुटकर व्यापार है, थोक व्यापार। अब अपनी भाषा में लिख दिया, व्यापार का वह प्रकार जिसमें उपभोक्ताओं होता है वस्तु का सीधा उपभोग करने वाला, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष सीधे तौर से, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं उपलब्ध करवाता हो, क्या कहलाता है? फुटकर व्यापार कहलाता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी दुकानें जो होती है ना, दुकानदार, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदार जो होते हैं वो फेरी वाले, रेहड़ी वाले, ठीक है, तो ये सारे फुटकर व्यापार के प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न देखा,
विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार, ठीक है। उससे पहले थोक व्यापार देख लिया हुआ ना। थोक व्यापार किसे कहते हैं, वो प्रश्न की बात कर लिया ना, एक ही बात करा। लाइट चली गई, चैप्टर बीच में रहा है। जैसे ही लाइट आएगी पुनः चर्चा करेंगे, और इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार से। आप हमारे इस मिशन क्लासेस से जुड़े रहे, सर्वा क्लासेस से अधिक से अधिक लाभ ले, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए सर्वा क्लासेस।